स्वागत है दोस्तों आपका मैच प्रीव्यू के एक और एपिसोड में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मैच की जो दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरीज में से आने वाला एक मैच है। प्रीमियर लीग का मैच इस संडे को होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बीच में। ये एक ऐसा मैच है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक है और हमेशा एक कांटे की टक्कर देखने को मिलती है इस मैच में, क्योंकि दोनों ही टीमें अपनी अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए, अपने पास्ट को देखते हुए, अपने इतिहास के हिसाब से बहुत बड़ी टीमें हैं। हालांकि इस सीजन और पिछले कुछ सीजन से मैनचेस्टर यूनाइटेड सेम लेवल पर नहीं खेल पा रही है जैसे उनका इतिहास रहा है, जैसे उनका पास्ट रहा है। ग्लोरी डेज उनसे बहुत दूर, बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो ऐसा है कि यूनाइटेड का डाउनफॉल चल रहा है। वहीं लिवरपूल काफ़ी समय से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलायबल टीम बन चुकी है, हमेशा टाइटल रेस में रहते हैं, टॉप 4 में रहते हैं और जो उनका इतिहास है उसका वेटेज लेके अभी तक चलते आ रहे हैं। लिवरपूल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर इस सीजन में अब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुकाबले, क्योंकि यूनाइटेड अनसेटल्ड टीम है। यूनाइटेड बोटल कर जाती है बड़े मैचेज में जाके, बड़ी टीमों के सामने उनका जो स्ट्रक्चर है वो मैनेज नहीं हो पाता है। जैसे सनडरलैंड के खिलाफ तो यूनाइटेड अच्छा खेल ली थी, लेकिन क्या गारंटी है कि वो लिवरपूल के सामने जैसे सनडरलैंड के सामने खेली थी वैसे खेल पाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड की समस्या ये है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उनके में प्लेयर्स और उनके मैनेजर भी सेम टैक्टिक्स हर मैच में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी ऐसी जो यूनाइटेड को इस मैच में आने से पहले सुधारनी होगी। अब देखना होगा किस हिसाब से वो सेटअप करते हैं। 3 एट द बैक खेलते हैं तो 3 एट द बैक ही खेलेंगे, क्योंकि रूबन अमरीम क्लियर कह चुके हैं अगर आपको मेरी टैक्टिक्स बदलने की कोशिश करनी है तो मैनेजर बदलो, मैं टैक्टिक्स यही खिलाऊंगा। तो 3 एट द बैक के साथ में मेरे हिसाब से यूनाइटेड इस मैच में एनफील्ड पे होने वाला मैच है, तो लिवरपूल का एनफील्ड का एटमॉस्फेयर हमेशा लिवरपूल को सपोर्ट करता है और वहां पर जाना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल मैच हो सकता है, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर में लिवरपूल को जो फैन सपोर्ट मिलता है, क्राउड सपोर्ट मिलता है, वो एकदम औसम है। एकदम हॉस्टाइल माहौल बना दिया जाता है लिवरपूल फैंस के द्वारा। तो मेरे को लगता है इस मैच में जाते हुए रूबन अमरीम थोड़ा मैच में कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा स्लो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलेंगे और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे। जब भी उनके पास बॉल आएगी थोड़ा स्लो मूव करेंगे बॉल को, क्योंकि लिवरपूल की हमेशा से ताकत रही है कि वो बॉल को बहुत तेज मूव करते हैं और हमेशा काउंट प्रेसिंग करके सामने वाली टीम को हर्ट करते हैं। हालांकि इंटरनेशनल ब्रेक से पहले लिवरपूल का फॉर्म बहुत खराब था। उन्होंने बैक टू बैक 3 मैचेज हारे थे, एक चैंपियंस लीग में और 2 प्रीमियर लीग में। लिवरपूल इस सीजन अनसेटल्ड इसलिए लगी है क्योंकि उनकी नई साइनिंग्स के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पा रहे हैं आर्ने स्लॉट, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अभी प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी के साथ में घुले मिले नहीं है। जैसे बुंदेसलीगा से आए प्लेयर फ्रिम्पोंग, फ्लोरियन वेट्स, एकीटीके, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी तक प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी को मैच नहीं कर पाए। कहीं ना कुछ इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ब्रेक में आर्ने स्लॉट ने बैठ के अपनी टीम के बारे में सही प्लान बनाए होंगे, सही टैक्टिक्स बनाई होगी। तो मैं लिवरपूल को इस मैच में फेवरेट के तौर पे मानता हूँ। वहीं यूनाइटेड पिछला मैच जीते थे, लेकिन यूनाइटेड बैक टू बैक मैच जीत पाएगी ये सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पिछले 1 साल से वो बैक टू बैक मैचेज नहीं जीत पाए हैं रूबन अमरीम के अंडर प्रीमियर लीग में। रोमन अमरीम के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि किस तरीके से इसाक, मोहम्मद सलाह और गैक्पो या एकिटिक जो भी खेलता है उस अटैक को कैसे रोक पाएंगे। वो उनकी ऐसी मिडफील्ड जिसमें ब्रूनो के अलावा ऐसा कोई रिलायबल प्लेयर नहीं है जो बॉल पे बहुत अच्छा हो। कोबी मैनो है, लेकिन कोबी मैनो पर रोबन अमरीम ट्रस्ट नहीं करते हैं। रोबन अमरीम ऐसा मानते हैं कि ये मेरे सिस्टम प्लेयर नहीं है, एज ए बैकअप भी नहीं यूज करते हैं। वो कभी कभी सब्सिट्यूट करते हैं कोबी मैनो को। हालांकि कोबी मैनो जब भी आते हैं यूनाइटेड को कहीं ना कहीं मिडफील्ड में कंट्रोल मिलता है, लेकिन फिर भी रूबन अमरीम अपने प्लेयर्स को लेके काफ़ी अड़िग है, रिजिड बने पड़े हैं वो कि कोबी मैनो को मुझे नहीं खिलाना है, मुझे ब्रूनो ही खिलाना है डबल पिवट में। हालांकि ब्रूनो को पिछले 3 मैचों में हमें देखने को मिला कि ब्रूनो को थोड़ा ऊपर चढ़ने की फ्रीडम दे दी गई है, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा था बिल्कुल डीप लाइन प्ले मेकर की तरह मिडफील्ड में। तो थोड़ा अटैकिंग रोल एडवांस 8 की तरह खेलते हैं ब्रूनो आजकल। और वहीं कैसेमीरो खेलेंगे इस मैच में तो एडवांस से नंबर 6 की तरह खेलेंगे वो। इस मैच में लिवरपूल की प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब भी कोई टीम यूनाइटेड को प्रेस करती है तो उनका मिडफील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना रिलायबल नहीं है बॉल पे, इतना अच्छा नहीं है बॉल पे कि वो होल्ड कर पाए किसी भी टीम की प्रेस को। और एनफील्ड में मैच होने वाला है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी रहेगा यूनाइटेड पे, और यूनाइटेड पे ये भी प्रेशर रहेगा कि ये मैच जो हमें जीतना है या ड्रॉ कराना है, क्योंकि हमारे पॉइंट्स इस सीजन में अब तक उतने नहीं है। वहीं लिवरपूल सेकंड पोजीशन पे बैठी हुई है। उनके सीजन में हालांकि उन्होंने बैक टू बैक 2 मैच हारे हैं प्रीमियर लीग में, लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है सीजन का। आर्सेनल से कुछ ही पॉइंट की दूरी बनाए हुए हैं अभी तक। पिछले वीक तक टॉप पे भी थे, लेकिन उन्होंने मैच हार दिया, इसके चलते वो एक एक प्लेस नीचे आ चुके हैं आर्सेनल से। तो इस मैच में मुझे लगता है कि लिवरपूल के जो प्लान्स है कि फ्लोरिन विर्ट्ज नंबर 10 में, सोबोस्लाई नंबर 8 में और मैकेलिस्टर मेरे हिसाब से अनफिट रहेंगे, क्योंकि वो
अर्जेंटीना के साथ इंटरनेशनल ब्रेक में खेल के लंबी जर्नी के बाद आएंगे, तो अनफिट ऐसे नहीं कि वो फिट इंजर्ड रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको रेस्ट ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल हो जाता है साउथ अमेरिका से प्री इंग्लैंड में आने का। तो उसके चलते मुझे लगता है कि मैकेलिस्टर पूरा मैच नहीं खेल पाएंगे। वहीं ग्राउंडबर्च मुझे नंबर 6 के रोल में दिखेंगे, जो ग्राउंडबर्च के साथ में करते हुए दिख रहे हैं आर्ने स्लॉट। मुझे लगता है इस मैच में थोड़ा सा ट्विक करेंगे, और ग्राउंडवर्क जो पिछले सीजन कर रहे थे, डीप लाइन प्लेइंग मेकर और प्रॉपर एक ऐसे डीएम जो कि पूरी मिडफील्ड को ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, पूरे मैच को पूरे मिडफील्ड में बॉल कंडक्ट कर सकते हैं, बॉल को आगे प्रोग्रेस करवा सकते हैं डिफेंडर्स से लेके। दूसरी समस्या लिवरपूल के सामने जो है वो ये है कि कोनाटे इंजर्ड हो चुके हैं। और कोनाटे की इंजरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोनाटे के अलावा उनके पास सेंटर बैक ऑप्शन नहीं है जो कि रिलायबल हो। जोए गोमेज मुझे इतने रिलायबल नहीं लगते। वो अच्छे हैं, लेकिन आर्ने स्लॉट उन पे इतना अच्छा ट्रस्ट नहीं कर पाते कि वो उनको खिला दे। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या इस मैच में लिवरपूल भी 3 एट द बैक खेल सकती है, जिसमें रॉबर्टसन, वर्जिल वैन डाइक एंड फ्रिंपोंग या फिर ग्रावनबर्च, कोई भी। तो मुझे लगता है कि इस मैच कुछ तो अलग देखने को मिल सकता है। अगर 4 एट द बैक मिला तो वही मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर बैक में या तो कोई यंगस्टर खेलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्रावनबर्च सेंटर बैक खेल जाए। मैकेलिस्टर अगर मैच फिटनेस है उनकी, जल्दी आ जाते हैं वो साउथ अमेरिका से, तो हो सकता है कि मैकेलिस्टर स्टार्ट कर जाए सोबोस्लाई के साथ में। फ्लोरिन विट्स 10 के रूप में दिखे, गेक्पो या एकीटीके में से कोई एक दिखे, और मोहम्मद सलाह तो है ही। तो इस मैच में मैं लिवरपूल को 3-0 की विक्ट्री मान के चलता हूँ। हालांकि उनका डिफेंस रिलाई इतना अच्छा नहीं है इस सीजन, इतने अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, वो डिफेंडिंग गोल कंसीड कर देते हैं। लेकिन मुझे यूनाइटेड के भी मिडफील्ड पे पूरा भरोसा है कि लिवरपूल की जो इंटेंसिटी इस मैच में आएगी उसके सामने मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमियां हैं यूनाइटेड के मिडफील्ड में। और आर्ने स्लॉट ऐसे मैनेजर नहीं है जो बहुत समय तक एक ही गलती दोहराते रहे, तो वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। और इस मैच में मुझे लगता है लिवरपूल को एक कंफर्टेबल 3-0 की विक्ट्री मिलेगी, जिसमें मुझे लगता है कि मोहम्मद सलाह का गोल रहेगा। मुझे लगता है इस मैच में इसाक का गोल आएगा। मुझे लगता है इस मैच में फ्लोरिन विट्स का भी पहला प्रीमियर लीग गोल आ जाएगा। असिस्ट तो कम से कम आएगा ही आएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस मैच में फ्लोरिन विट्स का गोल भी आए।